अंजलि, क्या हाल चाल बेटे? गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? हमारी प्रिय आर्यभट्टा की सीरीज चल रही है बच्चे। ठीक है, इसमें हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। 6 7 क्लास के जो शानदार बच्चे हैं वो हैं भगवान की कृपा से हमारे पास। ठीक है, तो ये लोग बड़े सा काम करेंगे। आज हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में स्टडी करेंगे बेटे। आप सभी को मालूम है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल अगर दिया हुआ है हमारे पास, लेट से हमारे पास है, कुछ बढ़िया बढ़िया सी बातें बताता हूँ मैं आपको। मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक ए सी बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। याद रखेंगे हम लोग कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एंगल ए के जो अपोजिट साइड है उसे मैंने स्मॉल ए माना है। एंगल बी के अपोजिट साइड को मैंने स्मॉल बी माना है बेटे। और एंगल सी के अपोजिट साइड को मैंने स्मॉल सी माना है। आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम मालूम है बेटे? यस। यस सर। कैसे आती है मालूम है? यस सर। सर, अच्छे से नहीं याद पर एक बार बताया था जब फिफ्थ में एक सेशन हुआ था। पाइथागोरस थ्योरम बनती कैसे है मालूम है? पर याद एक्सप्लेन करूं क्या? ये चीज आई कैसे, मजा आएगा। आपको ये बताओ, ट्रेपीजियम का एरिया मालूम है क्या होता यस है? सर। होता है सर, क्या? सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू 1/2 इनटू हाइट। हाफ भी आएगा बेटे, है ना, हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। ये बात मालूम है सब बच्चों को? एक छोटा सी बात यस। बताता हूँ, फिर मैं इसका प्रूफ। अच्छा, आपको ये बात फिर भी कहोगे तो मैं इसका प्रूफ भी बता दूंगा कि ट्रेपेजियम का भी कैसे आया। मैं कहना चाह रहा हूँ, ये एक्स साइड है, ये वाई साइड है, एच अगर ये है हमारे पास, ये ट्रेपेजियम अगर दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू हाइट के बराबर होता है। ये भी मालूम है कैसे आता है? नहीं सर, थोड़ा थोड़ा आता है। शायद शायद बता सकता हूँ। कोशिश कर सकते हो कि ट्रेपेजियम का एरिया कैसे आया? यस सर। दो तरीके से करते हैं, चलो ये भी सिखा देता हूँ। ये भी सिखा देता हूँ, चलो ये भी आसान है। ये देखो, ये भी चलो सिखा देता हूँ मैं आपको। ये ट्रेपेजियम है बेटे हमारे पास। यस सर। ये एक्स साइड है, ये वाई साइड है, ये हाइट है हमारे पास एच। लेट्स से ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। हमने यस ए सी सर। को ज्वाइन कर दिया बेटे। ओके सर। ये हाइट एच होगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ एंगल बी सी इंटू ए एम, यानी हाफ यस। एक्स एच आ जाएगा बेटे ए डी सी का यस एरिया। सर। ऐसे ध्यान से देखना, ये तो हमने इस ट्रायंगल का एरिया निकाला। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल इज ऑलवेज सेम। अगर आपको सिर्फ सिखाने के लिए कहना चाह रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँ, ये हाइट ये भी तो सेम आएगी हमारे पास। यस सर। आया ना, इस ट्रायंगल का जो एरिया है हमारे पास। ठीक है बेटे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का मतलब हाफ ए बी, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बन गया ना वो वाला, इंटू सी एन हो जाएगा बेटे। ये समझ आ रहा है कि नहीं? इस ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस, हाइट ये हो जाएगी बेटे हमारे पास, दिस यस इज सर। हाफ ऑफ वाई इंटू एच हो गया बेटे ये भी। यस सर। हाफ एक्स एच जो था वो इसका एरिया था बेटे, ध्यान से देखो। हाफ एक्स एच जो था वो इसका एरिया था। ठीक है ना बेटे? हाफ वाई एच इसका एरिया है हमारे पास। दोनों को ऐड कर देंगे। यस सर। ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हाफ एक्स इंटू एच प्लस हाफ वाई इंटू एच। ठीक है, यस क्या हो सर। जाएगा हमारे पास? हाफ ऑफ एक्स प्लस प्लस वाई इंटू एच। यस और नो? हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू एच। दोबारा समझाऊं? बोलो बच्चे। नहीं सर, समझ आ गया। बोलो बेटे। तो यानी कि हमारे को ट्रेपीजियम का एरिया मिला। ये समझ में आया बेटे? सबको, सब बच्चों को समझ में आया कि ट्रेपीजियम का जो एरिया था हमारे पास मिल गया हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड। यानी ये अगर मेरे पास कोई भी ट्रेपीजियम था हमारे पास, वैसे तो मैं और भी अलग अलग डेरिवेशन हैं इसके, पर मैंने को लगा कि शायद ये सबसे सिंपल सा डेरिवेशन होगा, है ना? ठीक है बच्चे, ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, दो ट्रायंगल में हमने डिवाइड कर दिया, दोनों ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा हमारे पास हाफ एक्स प्लस वाई इंटू एच।
हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, यानी तुम हाफ ऑफ जो पाइथागोरस थ्योरम से थोड़ा मतलब पाइथागोरस थ्योरम नहीं, जो आप कह रहे थे ट्रेपीजियम में, तो उसका ट्राई कर सकता हूँ। नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम को मैं प्रूव करूंगा इस वाले आइडिया से, है ना, इसलिए मैंने इसका एरिया बताया आपको। ओके सर। ठीक है, पहले आपको मैंने इसलिए ट्रेपेजियम का एरिया बताया ताकि ये पता होगा तो मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम का बड़ा प्यारा सा एलिगेंट सा प्रूफ दे सकता हूँ। करें, देखिएगा प्लीज। एक रेक्टेंगल ट्रायंगल लिया हम लोगों ने, वही ए सी बी जो हमने अभी पहले बनाया था। ठीक है बेटे, ए सी बी इज अ रेक्टेंगल ट्रायंगल। रेक्टेंगल, लेट्स सी, दिस इज स्मॉल ए, स्मॉल बी, दिस स्मॉल सी। आपको सिखाने के लिए मैंने इसका कटआउट बनाया सेम, कॉपी किया इसको मैंने, उसको मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करके मैं इसको घुमाना चाह रहा था, ऐसे घुमा दूँ? समझ आ ये रहा है बेटे? बोलो बेटे। ये सर। ये सबको समझ में आया? ट्रायंगल देखिए ना, मान लेते हैं जो ट्रायंगल था मेरे पास, लेट से ये ग्रीन कलर का ट्रायंगल है, ये भी ग्रीन कलर का ट्रायंगल हो गया सेम। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है ना बेटे, इसी को उठा के तो रखा मैंने, इनका एरिया भी बराबर होगा। और हमने क्या किया, फिर इसको इससे ज्वाइन कर दिया। ओके सर। एक हमने, ठीक है, ध्यान से देखना मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ये साइड हमारे पास स्मॉल ए है, ये वाली साइड स्मॉल बी है, ये वाली साइड स्मॉल सी होगी। इसी को उठा करके मैंने रखा तो ये वाली साइड ए यहाँ पर आ गई थी बेटे, यस और नो? इसको उठा यस। करके यहाँ रखा तो ये वाली साइड यहाँ चली गई थी, यस और नो? और ये वाली साइड स्मॉल सी तो ये वाली साइड भी स्मॉल सी। बोलो बेटे, समझ आया कि नहीं आया बताओ? सर अब मैं आया। एक चाह रहा हूँ, देखिए ध्यान से, लेट दिस बी एंगल वन, लेट दिस बी एंगल टू। ध्यान से देखा जाए, अब कैसे कह सकता हूँ कि ये एंगल थ्री जो है वो एंगल टू के बराबर ही तो है। इस ट्रायंगल को उठा करके, इस वाले ट्रायंगल को उठा करके मैंने यहाँ रखा था ना बेटे, ये वाली साइड बीसी थी, वो साइड यहाँ पर आई थी ना हमारे पास, ये वाली साइड जो बीसी थी वो तो यहाँ पर आई थी ना बेटे हमारे पास। ये हाइपोटेन्यूज आया हमारे पास, ये वाला हाइपोटेन्यूज है हमारे पास। इस दोनों के बीच का जो ये वाला एंगल है वो तो इसी वाले एंगल के बराबर आएगा ना, क्योंकि इसी को उठा करके रखा, तो एंगल टू तो एंगल थ्री के बराबर है। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया बताओ? इसी ट्रायंगल को उठा करके हम लोगों ने यहाँ रखा, तो हमारे पास एंगल टू तो एंगल थ्री के बराबर ही आया ये, ये सर नो? अब मैं कहना चाह रहा हूँ ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री अगर है हमारे पास, तो इसका मतलब क्या, एंगल वन प्लस एंगल टू कितना है हमारे पास? 90 डिग्री, इनका सम। ये वाला 90 डिग्री है, तो एंगल वन प्लस एंगल टू भी हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल टू तो एंगल थ्री के बराबर था, तो इसका मतलब क्या है, मैंने क्या बोला, एंगल टू तो एंगल थ्री के बराबर था, तो इसका तो मतलब सर एंगल वन प्लस एंगल थ्री भी हमारे पास 90 डिग्री 90। हो गया। एंगल वन प्लस एंगल थ्री हमारे पास 90 डिग्री हो गया। इसको मैं एंगल फोर मान लूँ? यस सर। कुछ भी नंबर दे दिया, तो 90 डिग्री अभी माना नहीं है, मैंने एंगल फोर माना है अभी। मैं प्रूफ करूंगा उसको अभी, ठीक है बेटे? अभी ये स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री आएगा। यानी कि हमारे पास एंगल वन प्लस एंगल फोर प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो, एंगल वन प्लस एंगल थ्री इकट्ठा कर लेते हैं, प्लस एंगल फोर इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल वन प्लस एंगल थ्री कितना है? 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, 90 प्लस एंगल फोर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल फोर हो जाएगा 180 माइनस में 90, एंगल फोर 90 डिग्री हो गया बेटे हमारे पास। यस सर। यानी कि ये जो ट्रायंगल था हमारे पास, ये जो ट्रायंगल बनेगा ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ये समझ यस। में आया? दोबारा समझाऊं? ये ट्रायंगल मेरे पास था, मैंने इस ट्रायंगल का कटआउट लगा करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। मान लेते हैं ये जो ट्रायंगल है वो ग्रीन कलर का ट्रायंगल है, तो ये वाला ट्रायंगल भी सेम ग्रीन कलर का ट्रायंगल हो गया।
इसको लेट से मैंने रेड कलर का ट्रायंगल मान लिया, कोई भी। ठीक है, ध्यान से देखना, ये वाला एंगल 90 डिग्रीज। देखो ध्यान से, ये वाला एंगल 90 डिग्रीज। ये स्ट्रेट लाइन है हमारे पास। बोलो, ये वाला एंगल 90 डिग्रीज। 90 + 90 180 डिग्रीज हो गया। को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्रीज होता है, तो इसका मतलब लाइंस पैरेलल होगी वाली। लाइंस पैरेलल अगर हो गई तो इसका मतलब क्या है, ये जो फिगर है हमारे पास, ये ट्रेपेजियम बन गया। ये जो ग्रीन से मैंने आउटर बाउंड्री करी, पूरा का पूरा ट्रेपेजियम बन गया। इस ट्रेपेजियम का जो एरिया होगा वो इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस वाले ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। सर ये पैरेलल कैसे हुई लाइन, ये नहीं समझ आया। बेटा देखो, ये वाला एंगल 90 डिग्रीज, ये वाला एंगल 90 डिग्रीज। यस सर। वो इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्रीज अगर होता है तो लाइंस पैरेलल होती है, पता ना। दो यस लाइन सर। पैरेलल अगर होंगी तो इनका सम 180 डिग्रीज होगा। ओके सर, समझ आ इसलिए गया। 90 + 90 वैसे ही 180 हो गया हमारे पास, है ना। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये समझ में आया कि नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि BC इज परपेंडिकुलर टू, इसका नाम दे देते हैं इलेक्ट्रिक भी हम लोग। इसका नाम दे देते हैं हम लोग डी। ठीक है बेटे, इसका नाम देते हैं इलेक्ट्रिक भी ई। समझ में आया बेटे। BC इज परपेंडिकुलर टू CD। BC इज परपेंडिकुलर टू CD। ये ऐसे कह सकते हो, लाइंस ड्रॉन परपेंडिकुलर टू ऑन द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ED इज परपेंडिकुलर टू CD। बरोबर ना, एक लाइन दे रखी है, इसके बाद दोनों लाइंस अगर परपेंडिकुलर अगर है, पर लाइंस पैरेलल होंगी ना हमारे पास। यस ऐसे तो सर। पता है एक्स बन जाता है, याद है। समझ में, BC इज परपेंडिकुलर टू CD। BC जो है वो हमारे पास CD के ऊपर परपेंडिकुलर है। ED इज परपेंडिकुलर टू CD, ये भी परपेंडिकुलर है। तो दोनों एंगल का सम 90 + 90 180 हो गया, तो लाइंस पैरेलल हो गए हमारे पास। BC इज पैरेलल टू ED आ जाएगा बेटे। BC इज पैरेलल टू ED आ जाएगा। यानी कि हमारे पास BCD इज अ ट्रेपिज्म, नोट करते जाओ साथ साथ, BCD इज अ ट्रेपिज्म। ठीक है, याद है बेटे। BCDE इज अ ट्रेपिज्म। ट्रेपिज्म होगा ना, ये वाली साइड पैरेलल हो रही है, देख रहे हो। ये वाली साइड इसके पैरेलल अगर होगी, ये ट्रेपिज्म बन गया हमारे पास। ठीक है कि नहीं। देखिएगा ध्यान से, एरिया फॉर ट्रेपिज्म BCD, इसका मतलब क्या है। मैं इस डायग्राम को कहते हो तो कॉपी करके नीचे ले जाता हूँ, ताकि आपको काम बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े, ठीक है। ठीक है बेटे, ये ट्रेपिज्म आ गया हमारे पास। मैं कहना चाह रहा हूँ कि एरिया ऑफ ट्रेपिज्म BCDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE आ जाएगा। इस पूरी फिगर का जो एरिया है हमारे पास, क्या होगा, इसका एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस वाले ट्रायंगल का एरिया। यस और नो। इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ AB। एक काम करते हैं, इस ट्रेपिज्म का एरिया कितना हो जाएगा, BCD का एरिया कितना होगा, हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। जान मुझ के लिख रहा हूँ, हाफ ऑफ BC + DE इंटू CD आ जाएगा ये। हाफ ऑफ दिस साइड प्लस दिस साइड इंटू दिस आ जाएगा हमारे पास ये। बोलो बेटे। अभी यस सर। सिखाया किसी भी ट्रेपिज्म का एरिया भी सिखाया मैंने, कि हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। और इस ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा हमारे पास, हाफ ऑफ AC इंटू BC। बोलो बेटे, हाफ दिस साइड इंटू दिस साइड, हाफ ऑफ दिस साइड इंटू दिस साइड, हाफ ऑफ AD इंटू डी, प्लस इसको अगर आपको याद हो तो मैंने रेक्टेंगल प्रूफ कर दिया था। इसको मैंने रेक्टेंगल प्रूफ कर दिया था, याद है कि नहीं। ये हाफ, ये वाला रेक्टेंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा। बोलो बच्चे, हाफ AB इंटू AE आ जाएगा। यस बोलो सर। बच्चे, हाफ ऑफ AB इंटू AE आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड A + B इंटू A + B, हाफ ऑफ दिस साइड प्लस दिस साइड। और ये आ जाएगा हमारे पास ट्रायंगल का एरिया, हाफ ऑफ
ए बी आया बेटे, इस ट्रायंगल का एरिया हाफ ए बी, इसका एरिया हाफ ए बी, इसका एरिया हाफ सी स्क्वायर। बोलो बेटे हाफ ऑफ सी इंटू सी, हाफ सी स्क्वायर हो गया। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, हाफ ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ये। यस और नो? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। यहाँ से सबसे हाफ कॉमन ले लें, ए बी प्लस ए बी प्लस सी स्क्वायर आ गया बेटे ये। बोलो, इस हाफ से इस हाफ को कैंसिल आउट कर दें, और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए बी प्लस सी स्क्वायर हो गया। टू ए बी से टू ए बी को भी काट दें, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्रूफ हो गया। इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है ये? काफी है। नहीं सर। मैं तो बहुत आसान, सबसे आसान मेरे को लगता है, मैंने जिंदगी में जितने प्रूफ पढ़े हैं इसके, मेरे हिसाब से सबसे आसान प्रूफ ये वाला है यार। तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ये? है बेटे, मेरे पास तो काफ़ी सारे प्रूफ हैं इसके, और मुझे लगता है जितने प्रूफ मैंने जिंदगी में पढ़े हैं, सबसे आसान प्रूफ तो मेरे को यही लगता है यार। है बेटे, कि ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया हमारे पास, ठीक है कि नहीं? मान लेते समझ में आया? यस सर। यानी कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कह सकते हो कि अगर एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है और एक हाइपोटेन्यूज है, कुछ भी अगर है हमारे पास, मान लेते हैं परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर पर बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। अच्छा वैसे आउट ऑफ द बॉक्स एक चीज पूछ लो, आउट ऑफ द बॉक्स, यस सर। आप कैसे पता लगाओगे कि परपेंडिकुलर कौन सा है? कौन सा है? ये वाला परपेंडिकुलर होता है या ये वाला परपेंडिकुलर होता है, कैसे पता चलता है? सर जो बड़े वाला होता है। नहीं, आज एक बहुत प्यारी सी बात बता रहा हूँ, किसे परपेंडिकुलर कहते हैं, किसे बेस कहते हैं, हाइपोटेन्यूज से पता चला है, चल गया। पता कैसे चलेगा परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा? सर जो नीचे होगा वो अच्छा, बेस होगा, ऊपर अच्छा वाला। आपने अपने अपने नीचे वाला बोला, एक काम करते हैं, आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ, है ना? एक मिनट, एक अयान से बात करते हैं। अयान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेट्स से ये 5 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है? तो आपके हिसाब से कौन सा परपेंडिकुलर है? 12 ए बी। 12। एक काम करा, मैंने इसको कॉपी किया, सेम चीज पेस्ट कर दिया, इसको मैंने ऐसे घुमा दिया। सर फिर अब आप कौन सा परपेंडिकुलर? 5 टाइम। ऐसे कैसे? चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपकी बात का जवाब देते हैं। अब मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, अब तो पता नहीं सर कौन सा। अब मैंने इसको ऐसे घुमा दिया। सर फिर परपेंडिकुलर। सर सोच के देखो। सर परपेंडिकुलर 12 होगा उसमें। नहीं, आपको वो सब क्वेश्चन नहीं गलत है, पूछो कैसे। परपेंडिकुलर बेस हम तब देखते हैं जब हम एंगल के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है? अगर मैं इस वाले एंगल को कंसीडर करूंगा, ठीक है बेटे, अगर मैं इस वाले एंगल को कंसीडर करता हूँ, मान लेते मैंने एंगल थीटा, ये लफ्ज सुना है आप लोगों ने, थीटा या नहीं? ये ये सर सुना जब है? थीटा टैन थीटा सुना है नहीं सुना? साइन। चलो अगर नहीं सुना कोई बात नहीं, मैं इसको एक्स मानो, एक्स तो सुना होगा, ये एंगल सर एक्स हो गया। अगर मैं इस एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इस एंगल के जो अपोजिट वाली साइड होती है, जिस भी एंगल के बारे में बात करता हूँ, एंगल के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। एंगल हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में होता है, समझ में आया? यानी कि ओके सर। दोबारा बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, जानबूझ के मैं कॉपी कर रहा हूँ दोनों डायग्राम्स को, तो आपकी आपको सिखा पाऊँ। अगर मैं इस वाले एंगल को कंसीडर कर रहा हूँ बेटे, अगर मैं इस वाले एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा। अगर मैं इसी डायग्राम में इस वाले एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा। अब मजा आया? परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करता है हम किस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, समझ आए? एंगल के अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, और एंगल हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में होता है। ये बात क्लियर होगी? जब भी आप परपेंडिकुलर बेस, कोई आपसे पूछता था परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज तो चलो पता चल जाता है, लॉन्गर साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर परपेंडिकुलर के बारे में आप ये बोलेंगे सर व्हाट इज द एंगल,
जो भी आप एंगल देख रहे हैं उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है, और एंगल जो है हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में होता है। ये वाली बात सबको क्लियर होगी कि नहीं? यानी यस दोनों सर। परपेंडिकुलर हो सकते हैं, दोनों बेस हो सकते हैं। ठीक है ना बेटे? हाँ। तो उसमें तो आपने लिखा था बी और एच। अगर ये वाला एंगल के बारे में बात करो ना बेटे, एंगल के अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर होगी, इस एंगल के अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। सर तो जैसे यहाँ पे बी और यहाँ पे एच है, तो अगर यहाँ पे इसलिए यहाँ पे एच यहाँ पर नहीं हो सकता, एच इज ऑलवेज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ एन एच इज ऑलवेज एच। इसलिए भी होता एच है। एच जो होगा हमेशा राइट एंगल के अपोजिट होगा बेटे। हाइपोटेन्यूज जो होगा वो हमेशा राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड होगी, यानी कि अगर मैं इस वाले ट्रायंगल के बारे में बात करूँ, ठीक है ना बेटे, मान लीजिए जो ट्रायंगल मैंने दिया हुआ है देखो स्क्रीन पे, ये इसके अपोजिट ये हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा। अगर मैं इस वाले एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है आते हैं बेटे, अगर मैं इस वाले एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास हो जाएगा बेस। इस डायग्राम में लेट से अगर मैं ये वाला एंगल ले रहा हूँ, ठीक है ना बेटे, हाइपोटेन्यूज ये होगा हमेशा लॉन्गेस्ट साइड। इस एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारे पास बेस हो गया। मजा आया कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर किस एंगल के बेस होता है हमेशा, एंगल के बीच, एंगल और हाइपोटेन्यूज के बीच, हाइपोटेन्यूज तो पता चल जाएगा। जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हो, अगर आपको ये वाला एंगल दिया हुआ है तो एंगल हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में होता है। आप मान लो यस ऐसे, देखो ऐसे खड़े हो, यहाँ से लोगे ना, ये ऐसे कितना एंगल बनाया है, ये बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, और एंगल के अपोजिट वाले साइड पर परपेंडिकुलर हो जाएगी, बेस से एंगल बनेगा ना हमारे पास। यस और नो? एंगल हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में होता है, ठीक है बच्चे? एंगल हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में होगा जिस भी एंगल के बारे में बात कर रहे हो। अगर आप इस वाले एंगल के बारे में बात करते हो तो ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, और एंगल के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। अगर आप इस वाले एंगल के बारे में बात करोगे तो ये हमारे पास, मैंने केवल अगर आप इस वाले एंगल के बारे में बात करते हो तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। चीजें क्लियर हुई? पता होना चाहिए ना परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, डिपेंड करता है हम कौन से एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। समझ आया सब बच्चों को बेटे? बोलो बेटे, एक दो क्वेश्चन तो इस आइडिया के ऊपर बेस करोगे आप लोग। चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यस सर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। ये आपको एक्स दिया हुआ है बेटे, ये टू दिया हुआ है, थ्री दिया हुआ है, आपको एक्स निकालना है। सर स्क्वायर रूट ऑफ 13 शाबाश। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू का स्क्वायर, +3 का सर। ये फोर प्लस नाइन आ गया बेटे, ये सर रूट एक्स 13 का सर। स्क्वायर, तो एक्स कितना हो जाएगा, रूट थर्टीन। समझ में आया बेटे? आसान सा काम था ये। बोलो यस बेटे। सर। वैसे मैं कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा आपको, मजा आएगा, देखिएगा अभी सिंपल सिंपल से कुछ दे रहा हूँ आपको। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है बेटे, राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ये आपको रूट थ्री दिया हुआ है, ये आपको रूट फाइव दिया हुआ है, ये आपको एक्स निकालना है। सर रूट 8। एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट थ्री मतलब का स्क्वायर, रूट फाइव का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना हो गया, दिस इज थ्री, दिस इज फाइव, ये एट हो गया हमारे पास। एक्स कितना हो जाएगा, रूट एट को ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं, देखो टू इंटू टू, यस सर 2 रूट 2। जो दो बार आ रहा होगा उसे एक बार बाहर ले लेंगे तो ये टू रूट हो जाएगी। ठीक है बेटे? समझ में आया यस बच्चे? नेक्स्ट कर रहा हूँ। आदिया समझ आ रहा है बेटे? ये 90 डिग्रीज, ये 90 डिग्रीज, ये सिक्स आ गया, ये फाइव आ गया, ये एट आ गया, ये एक्स आ गया। निकालोगे एक्स? यस सर। करो। सर बताओ क्या है एक्स की वैल्यू? रूट 75। शाबाश। सर जैसे, 2 मिनट। वेरी गुड। कैसे करेंगे बताऊं क्या बाकियों को? और एक आरव सेकंड बस आपको रुक। मालूम है कैसे करेंगे? एक आइडिया बनाए बढ़िया सा, एक बढ़िया सा आइडिया करें, इसको ज्वाइन, सर 100। आपको सर सिखाने की भाई मान लो।
√75। वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। देखा जाए वाई स्क्वायर यहाँ से किसके बराबर हो जाएगा, तो ये तो इस वाले ट्रायंगल में किया हमने। दूसरे वाले ट्रायंगल में वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। यानी कि अगर ऐसे काइट, ऐसे ऐसे वाला कोई डायग्राम बन जाए हमारे पास, ये रेक्टेंगल वाला, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। बताया? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दैट इज 36 प्लस 64, 25 प्लस एक्स का स्क्वायर है बेटा ये हमारे पास। बोलो बच्चों। तो यस 100 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। सर, रूट सेवेंटी 25 फाइव इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। एक्स कितना हो जाएगा बेटा? √75। यस इसको सर। लिख दो 5 इंटू 3। सर 5√3। थोड़ा सा मैं आपको ये स्क्वायर रूट वाली चीजें भी सिखा रहा हूँ। तो मजा आया बच्चों? कोई शिकायत किसी बच्चे को? नेक्स्ट नो कर रहे हैं। अब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, और यहाँ पर एक पॉइंट डी दिया हुआ है आगे, है ना? ये इधर का 2 यूनिट्स, ये मुझे निकालना है। ये इधर का 10 यूनिट्स, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये 6 एक्स निकालना है। सर, एक सेकंड बस। बोलो। 8√2। शाबाश। कुछ शॉर्टकट्स को ट्रिक सिखा दूं? सर आ गया 8√2। आपको मालूम है कैसे कर रहे हैं बच्चे फास्ट? सर आपको थोड़ा पता है? सा थ्री, एक प्राइम एक बात ट्रिपलेट। बताता हूँ, 3 4 5 आर द पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। मालूम है? जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं उसे कहते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। मालूम है ये वाली बात? नहीं मालूम तो देखो। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना होता है बेटा? 9 प्लस 16, 25। 5 स्क्वायर हो गया ना बेटा ये। तो 3 4 5 आर कॉल्ड पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। ठीक है? मजेदार चीज बताऊं? 3 4 5 अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं, इसके कोई भी जो मल्टीपल होते हैं ना, वो भी पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होंगे। जैसे अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 8 10 हो जाएंगे। 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से यस मल्टीप्लाई करो तो 9 12 15 हो जाएंगी। तो ये गुणांक वगैरह फास्ट क्यों कर रहे हैं? देखो ये 10 दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है। पाइथागोरन ट्रिपलेट से अपने आप ये 8 आ जाएगा। हाँ या ना? और एक बड़ी सी बात और सिखा दूं, मजा आएगा आपको। सिखाऊं क्या? 2 ट्रायंगल्स आप और याद रख लो, शानदार वाले। सिखा दूं? एक यस। ट्रायंगल तो याद रखो, इससे फटाफट से सारे क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे आपके। कि अगर अगर मेरे पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है बेटे, ऐसे ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ये वाला एंगल 45 डिग्रीज है, ये वाला एंगल 45 डिग्रीज है। तो अब याद रखो, ये वाली साइड अगर ए है, ये वाली साइड अगर ए है, तो ये A√2 होती है। मालूम है क्यों होता है? पता है क्यों होता है? मैं सिखा देता हूँ। सर मैं तो मैं बताऊं? एक्स मान लो बेटे। एक्स यस। का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास? A² स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। 2A² हो जाएगा बेटे ये। एक्स क्या हो जाएगा? √2A²। A² का मतलब ये A√2 हो जाएगा बेटे ये। समझ आएगा ये वाली बात? नहीं, कभी भी अगर आपको कोई भी राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा हो, कभी भी अगर आपको कोई भी राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा हो, यानी ये वाली साइड अगर ए है, ये वाली साइड अगर ए है, तो ये A√2 होती है। एक बढ़िया सी बात और बता दूं क्या, अच्छी सी? इसको भी आप इसको ऐसे भी समझेंगे आप लोग। कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल अगर दे रखा हो आपको आइसोसेलेस, अगर ये ए दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, ये साइड का √2 टाइम्स था। ये जो साइड है इसको √2 से मल्टीप्लाई किया था। इसको ऐसे समझ सकते हो कि इस साइड अगर दे रखी हो, इसको √2 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा। यानी कभी अगर आपको ये ए दे रखा हो, तो ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर हो, तो ये A/√2 और ये A/√2 हो जाएगा। आएंगे। मजा आया कि नहीं आया? पता तो नहीं था। शानदार सी बात और एक और बताऊं, बढ़िया सी मजेदार शॉर्टकट बता रहा हूँ, देखिएगा वो वाला क्वेश्चन भी अभी करते हैं। कभी भी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर देखना, बहुत ही प्यारी प्यारी सी बातें बता रहा हूँ। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, अगर ये वाला एंगल 60 डिग्रीज है, तो ऑब्वियसली वाला एंगल 30 डिग्रीज होगा। ये स्पेशल टाइप का ट्रायंगल है, 30 60 90 ट्रायंगल। जहां पर एंगल 60 डिग्री बन रहा है, ये वाली साइड को अगर मैं 1 मानता हूँ,
ये 2 हो जाता है, इसका डबल हो जाएगा। और ये इसका √3 टाइम्स हो जाता है। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ किसी भी 30, 60, 90 ट्रायंगल के अंदर फटाफट से देखना क्वेश्चन बनेंगे शानदार तरीके से। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको अगर मैंने ए माना और ये 60 डिग्री का अगर एंगल दिया हुआ है, ये कह सकते हो ये कभी भी अगर ऐसा दे रखा हो कि हाइपोटेन्यूज जो है वो इसका डबल दे रखा हो कभी भी, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज जो है इसका डबल दे रखा हो, तो इसका मतलब उसके बीच का एंगल 60 डिग्री होगा। दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। और ऐसे में ये A2A है तो ये A√3 टाइम्स हो जाता है, समझ में आया बेटे? इस साइड का डबल हो जाएगा और ये वाली साइड इसका √3 टाइम्स हो जाती है। ये सबको समझ में आ रहा है? अरे एक ऐसे क्या एक और एक और प्यारी सी बातें बता रहा हूँ, सुनिएगा प्लीज आप आराम से ना। अ गुड स्टूडेंट शुड बी अ गुड लिसनर। अगर आपको चैलेंज है तो फिर मुझे बताइएगा, है ना प्लीज। कुछ बढ़िया सी बातें बता रहा हूँ, देखिएगा आपको मजा आएगा। ये सारी चीज आपको फटाफट से हेल्प करेंगी क्वेश्चन करने में, ध्यान से देखिएगा। ये राइट एंगल है हमारे पास, ये 60 डिग्री का एंगल लेट से दिया हुआ है, ऑब्वियसली 30 डिग्री हो जाएगा। अब अगर ये वाली साइड अगर आपको ए दे रखी है बेटे, अभी तो ये वाली साइड ए थी ना, ये इसका डबल हो गया था। अगर ये वाली साइड हमारे को ए दे रखी है तो इसका मतलब इसका हाफ हो जाएगा, ये A/2 हो जाएगा। यस सर। तो मैं इसका A/2 हो जाएगा ये। और दूसरी बात, ये जो साइड थी वो इसका √3 टाइम्स थी, लेकिन ये वाली साइड क्या हो जाएगी, इसका √3 टाइम्स। A√3/2। 3A/2। ये सर नो। अभी मैं इसके बारे में कुछ और बातें भी करूंगा, आपको मजा आएगा, देखिएगा। सर इसका प्रूफ समझ आ गया। और अभी अभी बताता हूँ बेटे, तो आप पासा क्वेश्चन से कर लोगे ना। नो सर। मैं एक और तरीके से बताऊंगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल से देखना है। सर एक वैसे जो एक प्रॉपर्टी थी ना कि द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस ऑफ हाँ द हाँ ट्रायंगल, हाँ। उससे हुआ है अभी बताता हूँ दूसरा। इक्विलेटरल ट्रायंगल की अब प्रॉपर्टी से। अभी देखो, अभी उसमें भी बहुत सारी बातें बताता हूँ, मजा आएगा, ठीक है बेटे, देखिएगा ध्यान से। मैंने क्या बोला, 30, 60, 90 ट्रायंगल है। अब अगर आपको ये वाली साइड ए दे रखी हो, समझ आ रहा है? अगर आपको ये वाली साइड ए दे रखी हो, ध्यान से देखना। यहाँ ए था तो इसका डबल 2A हो गया था, और ये साइड इसका √3 टाइम्स हो गई थी। यानी कि अगर ये साइड अगर दे रखी होती, ये साइड निकालनी होती तो इसको √3 से डिवाइड करते। यानी कि अगर ये ये वाली साइड अगर ए दे रखी है, ये क्या हो जाएगा, A/√3। ये अगर ए दे रखी है तो A/√3 हो जाएगा, और ये साइड क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, ये 2A/√3 हो जाएगा। शानदार सी बात बताऊं, बताऊं दिल खुश करूं? ये देखो, ये भी शानदार। एक और शानदार सी बात बताऊंगा तो दिल खुश हो जाएगा, जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। हम इसको कैसे देखते हैं, देखना ध्यान से। ये था, ये बात बता रहा था मैं आपको। मैंने क्या किया समझाने के लिए, आपको इतना एक्सटेंड कर दिया ये। मान लेते ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल था, जितना AB का डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस हमने यहाँ पर प्रोड्यूस किया, उसको ज्वाइन कर दिया, ये D आ गया। ध्यान से देखो, ये वाला डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस के बराबर है, ये वाला 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री, दिस साइड इज कॉमन। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। और ध्यान से देखना, ये वाला A और ये वाला A आ जाएगा। ये A/2 आ गया था, ये 60 डिग्री हो गया, ये इक्विलेटर एंगल हो गया, इक्विलेटर एंगल हो गया। अगर आपको याद तो लास्ट क्लास में सिखाया था इक्विलेटर एंगल का एल्टीट्यूड कितना होता है, √3A/2। √3/2 होता है सर। सिखाया था मैंने, लास्ट क्लास में सिखाया नहीं था इक्विलेटर एंगल, आप लोग नहीं आए थे। लास्ट क्लास में हम लोग ने इक्विलेटर एंगल के बारे में बहुत सारी बातें करी थी, मजा आया। प्रूफ ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। दूसरा सर ये तरीका तो आधा तो ये प्रूफ हुआ ए था आ गया, कि। ये A आ गया, ये 60 डिग्री का एंगल है बेटे हमारे पास। यस सर। ये 90 डिग्री एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देखो ध्यान से, यस। अगर आप प्रूफ देखना चाहते हो, ये एक इक्विलेटर एंगल दिया हुआ है, ये एक इक्विलेटर एंगल दिया हुआ है। ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर, ये वाला 90, ये वाला 90, दिस साइड इज कॉमन। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंस से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बोलो यस बेटा। सर। ये A B C और ये M मान लेता हूँ, तो मैं AMB वाला जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा AMC के, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंसेस। यस और नो? 90 डिग्रीज 90 डिग्रीज, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज, दिस साइड इज कॉमन। तो RHS से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट अगर होंगे हमारे पास, वरंग काम नोट कर ले बेटे, VMCM के बराबर आ जाएगा। और ये टोटल साइड अगर A है तो ये इसका हाफ यानी A/2 हो जाएगा। ये यस समझ में सर। आया? इसको मैं H मान लूँ, फास्ट चल रहा हूँ क्या, समझ आ नो रहा सर। है? इसको मैं H मान लूँ,
इन ट्रायंगल एएमसी के बारे में अगर बात करते हैं, इस ट्रायंगल एएमसी के बारे में अगर हम बात करते हैं, दिव्यांजलि समझ में आ रहा है बेटे? एएमसी के बारे में अगर बात करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम से इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा ये। आद्या, पाइथागोरस थ्योरम से इसका स्क्वायर हो जाएगा बेटे ये। एम स्क्वायर एम सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर हो जाएगा। मैंने बोला ए एम स्क्वायर एम सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर हो जाएगा ये। क्या हो जाएगा बताओ? ए एम स्क्वायर एच स्क्वायर, ए बाई टू का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर आ जाएगा बेटे ये। तो एच का स्क्वायर ए स्क्वायर बाय फोर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। यस। एच स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बाय फोर। एच स्क्वायर हो गया बेटे ये। एच कितना हो जाएगा हमारे पास? रूट थ्री ए बाई टू। ठीक है, हाइट ऑफ द एल्टीट्यूड होगा इक्विलेटरल एंगल, वही आ गया रूट थ्री ए बाई टू। सर हाँ जी बेटे। इसका एक और प्रूफ बताऊं? हाँ, एक और मैं बताता हूँ, अब आपको मुझे, चलो आप बताओ, मुझे मालूम है आप क्या बोलोगे। मैं एक बार ये ओके। लिख, ठीक है, ये एक बार ये लिख देता हूँ, फिर आपकी बात का सुनता हूँ मैं, है ना बेटे? मुझे मालूम है आप क्या बोलोगे। ठीक है, ये समझ में आया सबको जो मैंने बोला था? ये 60 डिग्री इक्विलेटरल एंगल था, तो 60 डिग्री का एंगल हो गया था बेटा ये। मैंने कहा था 60 डिग्री के एंगल में, अभी आपको सिखाया था मैंने, अगर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 60 डिग्री है, हाइपोटेन्यूज जो होता है वो इस वाली साइड का डबल हो जाता है, याद है अभी सिखाया था? और जो ये साइड होती है वो इस साइड का रूट थ्री टाइम्स हो जाएगी। यस। आप बोलो अयान, अच्छी ऑब्जर्वेशन आपकी, मिड पॉइंट होगा हाइपोटेन्यूज वाली, बताओ क्या बोलना चाह रहे हैं? आप बोलोगे? सर मैं बता देता हूँ। बताओ बताओ। सर एक मतलब अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, तो उसमें जिसमें 30 60 90 है, हम्म, तो सर उसमें फिर क्या होता है, अगर हम जो जो पॉइंट है सर, मैं सर जी, यस सर, बी से एक मिड पॉइंट जो एम है उस पर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो बी एम ए एम और सी एम इक्वल हो जाएंगे। आपको बोलो मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल द थ्री वर्टिसेस। ये याद सर। है? और सर जो ए एम बी ट्रायंगल है उसमें जो एक प्रॉपर्टी होती है, इन एनी आइसोसेलेस ट्रायंगल इफ वन एंगल इज 60 डिग्री इट इज वाह एन वाह, मजा आ इक्विलेटरल गया, ट्रायंगल। मजा आ गया, पता है इसने क्या बोला? सिखाया था ना मैंने आपको, किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर, किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर कोई भी एक एंगल अगर 60 डिग्री अगर हो जाए तो वो हमेशा इक्विलेटरल एंगल होता है। पता ना, ये मान लेते हैं ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री होता, ये 60 हो जाता है बेटे। दो साइड्स बराबर है तो दोनों का सम 120, तो ये 60 आ गया। अगर आप यस। इसको 60 डिग्री ले रहे होते, ये दोनों साइड्स बराबर, तो ये वाला एंगल एक्स और ये वाला एंगल एक्स हो जाता। तो ट्वाइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 120, तो एक्स में 60 आता। तो वही काम यहाँ पर नजर आया कि ये इसके बराबर नजर आ रहा है। ये 60 आया तो ये 60 हो जाएगा बेटे हमारे पास। ये भी 60 हो जाएगा। अभी आपको एक बड़ी सी चीज और दिखाऊं बेटे, आया ना? आपको और एक बड़ी सर सी चीज फिर दिखाऊं, तो ये ए आया, यस सर। ये ए आया, ये ए आया, ये ए आया, ये ए रूट थ्री आया। एक शानदार सी यस चीज और सर। दिखा दूं, बढ़िया सी, बता दूं क्या? यस यानी सर। किसी भी ऐसे ऐसे ट्रायंगल के अंदर इसमें एक एंगल 120 डिग्री अगर दे रखा हो, देखो ध्यान से, ये कोई प्यारी सी बात बता रहा हूँ। अगर किसी भी एसोसिएलिस ट्रायंगल के अंदर अगर ये वाला एंगल 120 डिग्री दिया हुआ है, ये साइड बराबर है, ये साइड ए, ये वाली साइड अगर ए होती है, तो ये ए रूट थ्री हो जाता है। यस सर वो यहीं से आ गया। यहाँ नजर आ रहा है? यस सर। मजा आया? यस सर। क्या लगा? ये 36 90 ट्रायंगल में चीज नजर आई। ये अगर ये वाली साइड अगर ए है, ये वाली साइड अगर ए है, तो ये ए रूट थ्री हो जाएगा। अच्छा लग रहा है? यानी किसी छोटे छोटे बड़े पॉइंटर्स मिल रहे हैं, सारे खतरनाक वाले क्वेश्चन देखते ही कट 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 करके खत्म हो जाएंगे ये वाले। ज्यादा तो नहीं हो गया? ओवरडोज होगी? सर तो ऐसे थोड़ी ही। है आरव, थोड़ी बातें ज्यादा हो गई। मैं थोड़ा सा एक रिकैप दे दूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ बेटे, अच्छी अच्छी बातें हैं सारी, मजा आएगा देखिएगा आपको। ये वाला एंगल अगर 120 डिग्री अगर है बेटे हमारे पास, ये साइड अगर इसके बराबर है, अगर ये ए दे रखा होता किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर जिसके अंदर एक एंगल 120 डिग्रीज है, तो ये ए बाय रूट थ्री और ये ए बाय रूट थ्री हो जाती है। अब ये सारी बातें बताओ हमने क्या किया, ये सारी बातें बताऊं क्यों किया, देखो ध्यान से, वापस आऊं क्या?
जो क्वेश्चन हाँ मैंने तो आपको वो दिया था, तो देखिएगा ध्यान से। ये क्वेश्चन क्यों जल्दी हो गया था, देखिएगा ध्यान से। ये आपको 6 दिया हुआ है, ये आपको 10 दिया हुआ है। अगर आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट्स याद हैं, 3 4 5 6 8 10, 10 इज द लॉन्गेस्ट साइड, ये 6 है तो ये अपने आप 8 आ जाएगा, ये यस और नो। जिसको नहीं पता वो पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकता है, कहोगे तो मैं बता भी दूंगा। अब ध्यान से देखो, ये 8 हो गया, यस सर। 8 हो गया। दोनों साइड्स बराबर है, आइसोसेलेस एंगल हो गया। मैंने क्या सिखाया था, अगर ये ए है, ये ए है, तो ये A√2 हो जाता है। तो एक्स कितना हो गया हमारे पास, 8√2। एट रूट। कितनी जल्दी हो गया क्वेश्चन, सर कैलकुलेशन ये भी नहीं इतनी करने जल्दी की कैसे बात हुआ? है। क्या बेटे, सर ये ऐसे कैसे हुआ, एक बार आप बता दीजिए। ये सिखाया था मैंने, देखो। अगर ये ए दे रखा है, ये ए दे रखा, तो ये A√2 हो जाता है। ओ यस सर। ये 6 है, ये 10 है, तो ये 8 हो गया बेटे। ये 6 यस। प्लस तो ये भी 8 हो गया। दोनों दोनों 8 8 के बराबर आ रहे हैं। ये राइट एंगल आइसोसेलेस एंगल हो गया। ये साइड कितनी हो जाएगी, A√2, साइड √2। ये बताओ, एक बड़ी सी बात सिखाऊं, दिल खुश करूं। यहाँ देखो ध्यान यस से। अब अगर ये स्क्वायर होता तो, ये आपको सर। स्क्वायर में चीज आराम से नजर आ जाती है। सर देखो स्क्वायर में डायरेक्ट यूज देखो होता है। देखो देखो ध्यान से। ये स्क्वायर है अगर मेरे पास, ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो ये A√2 होता था। होता था। वही तो चीज है, ये 45 45 तो हो जाएगा। मजा आया कि नहीं आया। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, A√2 वाली से स्क्वायर का डायगोनल ही तो होता है। यानी किसी भी राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर, किसी भी राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर, ये साइड अगर ए है, ये साइड अगर ए है, तो ये A√2 हो जाएगा। ऐसे ये वाला डायगोनल भी A√2 हो जाएगा हमारे पास। यस सर। ठीक है ना बेटे, ये वाला डायगोनल भी A√2 हो जाएगा। मजा आ रहा है इसको देख के, बोलो बच्चे। ये अगर 8 है, ये अगर 8 है, तो पूरा कितना हो जाएगा, A√2। प्रत्युष समझ में आ रहा है बेटे, प्रत्युष बच्चे समझ में आया। मजा यस आ रहा है, सर। मजा आ रहा है चीजें देख के फटाफट से। ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो ये A√2 हो जाता है ना बेटे। तो मैंने कहा था, कभी अगर आपको ये ए दे रखा हो और राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, तो क्या हो जाएगा, A/√2, A/√2। उन्हीं बातों को मैं घुमा रहा हूँ और उन्हीं से क्वेश्चन फटाफट से बन जाएंगे, कैलकुलेशन बनेगी। ये स्टैंड, ये जितनी बातें मैंने बताई ना, सारे एक से बढ़कर एक बातें हैं। ये सारे आपको क्वेश्चन करने में बड़ा हेल्प करेंगी। यस। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली बातें, ये वाली बातें, हर एक क्वेश्चन में देखना आपको ये नजर आ रहा होगा, 30 60 90 ट्रायंगल और पाइथागोरस थ्योरम। एक बात और सिखा दूं बढ़िया थी, शुरू से करो। बोलो बोलो। सर ये 60 यहाँ पे पहला अगर 60 डिग्री है, दूसरा 30 डिग्री है। तो हाँ, पहला ही 30 डिग्री है और दूसरा क्या 60 फर्क पड़ता डिग्री है। अच्छा चलो, इसकी बात का भी जवाब देते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ये भाई साहब कहना चाह रहे हैं, डिपेंड करता है ना बेटे, आप ये कहना चाह रहे हो कि ये वाला एंगल, आप देखो मैं कहना चाह रहा हूँ, देखो आप ऐसा कहना चाह रहे हो, ये एंगल 60 डिग्री हो जाए ना। अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल 30 डिग्री हो गया, ये साइड अगर ए है, तो ये 2 आइसोफे हो जाएगी, ये A√3 हो जाएगा। जहां पर 60 डिग्री का एंगल है, वहां पर जो हाइपोटेन्यूज होगा वो उस साइड का डबल हो जाएगा। और 60 डिग्री के अपोजिट वाली साइड इसका √3 टाइम्स हो जाएगी। यानी कि आप इसको ऐसे देखना चाहोगे, समझ आया बेटी, क्लियर हो गया बेटी डाउट। हम्म। अगर मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ये 60 डिग्री का एंगल है, ये साइड अगर ए होती, तो ये A/2 हो जाएगी, और ये √3 A/2 हो जाएगा। समझ में आया बेटा, ये नहीं है, जहां पर भी 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, वहां पर हाइपोटेन्यूज जो होगा वो इसका डबल आ जाएगा। समझ आया। अगर मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको, यस सर। वैसे तो मैं बहुत सारी बातें भी बताऊंगा, मजा आएगा, होगा तो धीरे धीरे मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री भी सिखा दूंगा उससे सही। अगर ये 60 डिग्री का अगर एंगल है, अगर ये ए दे रखा है, तो ये A/√3 हो जाएगा, ये 2A/√3 हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है बेटे, जो भी साइड देख रहे हैं जहाँ पर 60 डिग्री का एंगल है, वहां पर हाइपोटेन्यूज उस साइड का डबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यस सर। समझ में आया। यस सर। देखो आगे क्वेश्चन करते हैं, मजा आएगा। ABT इज राइट एंगल ट्रायंगल। सी वाला पॉइंट यहाँ दिया हुआ है हमारे पास, 6, दिस इज 2, दिस इज 5, यू टू फाइंड एक्स। हम लोग कभी खाया है, लेकिन सर ऐसे कोई
सर x इक्वल्स यस सर सर इक्वल्स रूट 71 289 क्या बेटे? x इक्वल्स रूट 89 नहीं। सर रूट 89 नहीं है। नहीं। सर 10 रूट 10 रूट सही है 10 रूट ही है रूट 71 नहीं है ओ हाँ रूट 9 रूट 30 9 9 एचपी के नाम से कौन सा बच्चा है? सर 9 है सर 81 रूट 81। 281 9 हो गया ना बेटे? यस सर वही। शाबाश। इसको वाई मान ले। वाई मान ले इसको। तो टू यस सर स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इज सिक्स इक्वल टू बेटे। 6। पर इस वाले रेक्टेंगल ट्रायंगल में देखो, 2 स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर 6 का स्क्वायर हो गया पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये 4 + वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36 हो गया। वाई स्क्वायर कितना हो गया? 32। ठीक है बेटे। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास? वाई स्क्वायर + 7 स्क्वायर। वाई स्क्वायर + 7 स्क्वायर हो जाएगा बेटे ये। वाई स्क्वायर कितना है हमारे पास? 32। दिस इज 49। कितना हो जाएगा ये? 81 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81, √81। इसका मतलब क्या है? 9 × 9, 9 यूनिट्स। सर 3 into 3 into 3 into वो भी 3 कर सकते थे, मैंने जानबूझ कर 9 × 9 किया। सर एक सेकंड ठीक है बेटे। मजा आ रहा है? सर इससे आपका इसको अलजेब्रा भी पाइथन इम्प्रूव हो रहा है? तो आपको पता है इसको पाइथन अगर आपको नजर आए किसी डायमेंशन में पाइथागोरन टेम्पलेट, स्टैंडर्ड पाइथागोरन टेम्पलेट अगर आपको नजर आ रहे हैं, जैसे 7, 24, 25, सर किस टू टिप्पणी है पाइथन किसके साथ होगा? मुझे पता है इसको निकाल लेंगे ना। जरूरी नहीं इंटीग्रल साइड नहीं आएगा ना। ठीक है ना बेटे? टू टू होता तो 2√2 हो जाता हो। साइड 2 लेते, अगर 1 2 लेते तो √3 हो जाता ये। इंटीग्रल रूट्स लिखने होते हैं हमारे को। ठीक है, समझ में आया बच्चों? बहुत अच्छे से आ गए पाइथागोरस थ्योरम समझ में आ रही है? यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन दो क्या? यस सर अध्ययन नोट कर लिया बेटे? यस सर आप एंजॉय कर रहे हो ये वाली क्लासेस को? यस सर क्लासेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए क्या? आप लोग ही फ्री नहीं हो। मैं कभी सैटरडे बुलाता हूँ, आप लोग होते ही नहीं हो। कैसे करेंगे? एंजॉय सर। ABC, दिस इज D। ये राइट एंगल है। एक्स मुझे निकालना है। ये 1 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है। क्वेश्चन तो चुन चुन के लेके आते हैं। बताओ। वेरी गुड। सर 4 और प्लस 2 6 पता है कैसे? ये और 2 4 आ गया, 5 आ गया, 3 4 5 आता पाइथागोरन टेम्पलेट्स। 3 4 5 होते हैं। ये 5 है, ये 4 है। दिस मस्ट बी 3। यस सर मजा आया? x + 1 मस्ट बी 3, x कम्स आउट टू बी 2। नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम से कर लेंगे। बताऊँ कैसे है? ठीक है, बताऊँ? बताऊँ आगे इसका? चलो, कोई बच्चा देखना भी चाहता है इसको, मैंने y मान लिया। ठीक है, तो y का स्क्वायर किसके बराबर आएगा? y² + 4 स्क्वायर। समझ आया बेटे? इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाएगा। राइट एंगल के अपोजिट वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होता है हमारे पास। ठीक है प्रत्युष? तो y² + 16 इज इक्वल टू 25। 25 - 16 यस इज 9। y² इज इक्वल टू 9, दैट इज 3 का स्क्वायर, है ना? तो y इज इक्वल टू 3। तो y किसके बराबर था? x + 1 के बराबर था, है ना बेटे? तो x + 1 इज इक्वल टू 3। तो x कम्स आउट टू बी 2। ऐसे समझना चाहो ऐसे भी समझ सकते हैं, तो डायरेक्ट हमने पाइथागोरन टेम्पलेट से कर ही लिया था। नेक्स्ट करते हैं बेटे।
ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है एक, ए बी सी, ए डी सी इज राइट एंगल, दिस इज 10, दिस इज 17, दिस इज 21, टू फाइंड एक्स। ओ ये छोड़ा 50 गलत जवाब। 8 कैसे किया? सही है। राइट आंसर 8। अ, देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं है ना सर। अच्छा। 3 4 5 हम्म 6 8 10 ऐसे चलते जाते हैं। अगर वो वाली हाइपोटेन्यूज 10 है हम्म तो एक्स या फिर वो वाली साइड 6 या फिर 8 हो सकती है। तो तूने, 17 का स्क्वायर 289 होता है। अच्छा 6 से 8 होगी, अच्छा फिर 17 का स्क्वायर 289 होता है। 8 स्क्वायर 15 स्क्वायर 17 स्क्वायर होता है। तो फिर वो इससे थोड़ी चालाकी खेली पता है। 8 15 17 भी पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होते हैं, 6 8 10 भी पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होते हैं, पता है 7 24 25 भी पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होते हैं, पता है ये वाली बात है नहीं। यस सर। तो अगर ना होता तो वैसे कैलकुलेट करना आता है, आना चाहिए था। आइडिया स्मार्ट स्मार्ट मूव थी, उसमें अच्छी बात है। तो एक बार गलती हो गई थी, आप इसमें चैलेंज में फंस गए थे कि 6 होगा या 8 होगा ना। तो बताऊँ कैसे करेंगे। कैसे। इसको मैं आपको समझाने के लिए वाई मान लूँ, तो ये 21 माइनस वाई हो जाएगा। इन ट्रायंगल ए डी भी देखते हैं पहले ही। एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो गया। हम्म, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर 10 का स्क्वायर हो गया। जैसे इन ट्रायंगल ए डी से देखें, एक्स का स्क्वायर प्लस 21 माइनस वाई का स्क्वायर 17 स्क्वायर हो गया। दो चीजें हम कर सकते हैं, सिर्फ सिखाने के लिए बोल रहा हूँ। एक्स का स्क्वायर 21 का स्क्वायर मालूम है क्या होता है, 441 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 42 वाई, क्या कितना हो जाएगा 289। सर मैंने बहुत लेंदी मेथड कर दिया है। हाँ मैं आसान सा कर रहा हूँ, मतलब लेंथी। तो ये देखो एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर 441 माइनस 42 वाई 289 हो गया। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू डाल दो 100। बोलो बेटे। 42 वाई कैसे लिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अच्छा हाँ हाँ। ये 100 आ जाएगा। 441 माइनस 289, 4 into y हो गया, यस और नो। हम्म कितना हो जाएगा 441 माइनस 189, यस और नो। हम्म, और 100 माइनस कितना, 11 माइनस 9 दिस इज 2, 13 माइनस 8 दिस इज 5, दिस इज 2। ठीक है बेटे। तो y कितना हो जाएगा 252 ऑन 42, 7 से काटेंगे, 7 3 21, 4 2 26 6 आ गया, 6 आ गया बेटे। तो y इज इक्वल टू 6 आ गया। इसमें डाल दें फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट में डाल दें एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, हमारे पास 10 का स्क्वायर था बेटे। तो एक्स का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 हो गया। बोलो यस बच्चों। एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36, 64। 4 हो गया बेटे। यानी 8 का स्क्वायर आ गया, एक्स इक्वल टू 8। आपका आईडी सर में अच्छा जी बेटे। सर मैंने तो इसे ऐसे ले लिया कि मतलब 10 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब उसे ए और बी में डिवाइड कर दिया, बीसी को बी, डी को ए मान लिया, डीसी को बी मान लिया। फिर उससे भी सर हो जाएगा, दोनों। उससे भी हो जाएगा ना बेटे। मैंने इसको सर वो 21 माइनस वाई कर लिया, जो अपने ए और बी माना है, एक को मैंने वाई मान लिया, एक को मैंने 21 माइनस वाई कर लिया ना बेटे, ठीक था वो भी। मगर स्मार्ट वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से गौरांग की ठीक थी कैसे। कि टाइम अगर कम होता है किसी यस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो पाइथागोरन टेम्पलेट्स अगर दे रखे हैं, बस आपने वेरीफाई करना होता है। 10 है, 6 से 8 होगा। अगर मैं 6 ले रहा हूँ तो 15 होगा, तो 8 15 17 पाइथागोरन 8 हो जाएगा। अगर मैं 8 या 6 ले रहा होता तो यहाँ पर 13 आता। 13 6 का स्क्वायर ये नहीं आ रहा, तो ये वाला मूव हट जाएगा। तो टाइम बचाना था, तो वो वाला स्मार्ट मूव था हमारे पास।
आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट्स पता होना चाहिए कुछ कुछ, है ना, तो उससे हमारा काम और जल्दी हो जाता है। सर एक वो ले सकते हैं कॉमन में दोनों उसमें। एक रिजल्ट और भी है मेरे पास, बताओ। पर उसमें डायमेंशन दे रखे होंगे तो बताऊंगा। सिखा दूं जो मैं कहना चाह रहा हूँ? यस सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक बढ़िया सी बात कहते हो तो मैं सिखा देता हूँ आपको। ए बी सी हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है बेटे, और अगर ये परपेंडिकुलर अगर है हमारे पास, एक शानदार सा रिजल्ट बता दूं। ये एक्स है, ये वाई है, ये ए है, ये बी है ना। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मालूम है मेरी बात? यस सर। किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हम लोगों ने, सर इस इसे ऐसे साइड ले का सकते स्क्वायर हैं प्लस इस कि साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू इस साइड का स्क्वायर इस साइड का स्क्वायर। सेकंड कर सकते हैं। पता है क्यों? नो सर सर। मैं बताऊं। देखो, बोलो बेटे बोलो। सर ये इसलिए है क्योंकि सर एडी जो है वो तो कॉमन सर है। एंगल एडीबी भी एक 90 डिग्री एंगल है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है बीडीसी। देखो और शाबाश। सर फिर सर एक्स एक्स तो हाइपोटेन्यूज हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर सर एडी को हम समझ में बेटे? एडी को हम जेड मानते हैं। शाबाश, नहीं ऐसे डायरेक्ट हो जाएगा। देखो ई डी स्क्वायर की वजह बेटे, शाबाश, अच्छा कर रहे हो अयन, वेरी गुड। ये समझ एक्स में बेटे, स्क्वायर एक्स का ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, स्क्वायर। और ठीक सर यही उस ट्रायंगल में देखे तो है, वैसे वाई इस ट्रायंगल स्क्वायर में देखते माइनस हैं तो बी क्या होगा, इन स्क्वायर। ट्रायंगल ई डी सी। ठीक है बेटे, ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा बेटे। ए डी स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास? वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया बेटे ये। बोलो बच्चे, दोनों दोनों ए डी स्क्वायर के बराबर हो गए, कॉमन वाली लेंथ के बराबर कर दिया। यस सर। एक्स का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। यहाँ से आगे पीछे कर देंगे, तो एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। एक शानदार सा रिजल्ट और बता दूं, बताओ। यस सर। अच्छा, इसमें एक रिजल्ट और होता है कि एक्स का स्क्वायर अपॉन वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन में बी। सर ये क्यों होता है। पर याद आना चाहिए तब होगा अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सॉरी, ये तब होगा अगर एंगल ए भी राइट एंगल होना चाहिए। सर एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर तो एक्स बाय वाई होगा ना। नहीं नहीं नहीं, अगर वो ए एंगल ए भी राइट एंगल होगा तब होगा वो। अभी यहाँ पर एंगल ए राइट एंगल नहीं दिया हुआ। अगर एंगल ए भी राइट एंगल दे रखा होता तो ये भी शानदार सा रिजल्ट था, एक्स का स्क्वायर अपॉन वाई का स्क्वायर इक्वल टू ए अपॉन में बी। डायरेक्ट बताऊंगा, सिखाऊंगा, थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ा दूँ। सिमिलर ट्रायंगल से आ जाता है हमारे पास। ठीक है बेटे, पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे तो मेरा बेटे, तो मैं आपको कुछ बढ़िया सी बातें बता रहा हूँ जो अभी मैंने बातें बोली थी, ध्यान से देखिएगा। अगर 3 4 5 और द पाइथागोरन ट्रिपलेट बेटे, कुछ बढ़िया सी मजेदार चीज़ें सिखा रहा हूँ जिससे आपकी कैलकुलेशन और फास्ट हो जाएंगी। 3 4 5 अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं हमारे पास, इससे मिलते जुलते आपको ये पता चल जाना चाहिए। जैसे मैंने बताया 6 8 10, 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 12 15 पूरा नोट कर ले बेटे। 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 16 20। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं बेटे। तो बजाएगा डायमेंशंस, ऐसे भी करा। पहली प्रॉपर्टी तो हमारी वो थी, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बता रहा हूँ ये वाली पाइथागोरन। वैसे तो बहुत सारी बातें बता दी मैंने आपको साथ साथ। ठीक है बेटे, देखिएगा ध्यान से। अगर ये रेक्टेंगल ट्रायंगल दे रखा हो हमारे पास, ठीक है बच्चे, ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है, 12 सेंटीमीटर दे रखा है, 13 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 5 12 13 अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 24 26 भी पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए। यस। तो बच्चे, ऐसे ही बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबको समझ में आ रहा है बेटे? स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बता रहा हूँ जिससे आपको देखते हैं आपके क्वेश्चन फटाफट से हो जाएंगे। ठीक है ना राजे? ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पता होना चाहिए आपको। अगर रेक्टेंगल ट्रायंगल है, ये 8 है, मालूम है ना? 8 15 17 आर द पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, मालूम है या नहीं? ये करके दिखाऊं? सर हाँ, मालूम है। क्योंकि 8 का स्कोर होता है 64, 15 का स्कोर होता है 225, 64 प्लस 225 इज 289 विच इज इक्वल टू 17 स्क्वायर। मैं हल्का सा सिखा भी देता हूँ। 8 स्क्वायर होता है 64, 15 स्क्वायर होता है 225। ठीक है बेटे, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर हो गया हमारे पास 289। अच्छा, आपको मालूम है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम? अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर, ध्यान सुनना, किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो भी लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर अगर आता है,
देन एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज द राइट एंगल। ये समझना आप। अगर वो मैंने बोला रात किसी ट्रायंगल के अंदर जैसे 8 15 17 है ना बेटी, लॉन्गर साइड का स्क्वायर 17 का स्क्वायर 29 था। अगर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर अगर आ रहा है तो इसका मतलब लॉन्गर साइड के जो अपोजिट वाला एंगल है वो राइट एंगल होगा। ओके, लॉन्ग साइड के ऑपोजिट वाली साइड राइट एंगल। अगर अगर लॉन्गर साइड का जो स्क्वायर है वो बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा है। और सर अगर अगर छोटा आता है तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, अगर बड़ा आता है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ट्रायंगल होगा। होगा। और अगर बेटा आप सुन नहीं रहे यार मेरी बात, क्या बोला मैंने? किसी भी ट्रायंगल के साइड से रखिए, आप एंगल से तो पता लगा सकते हो कि एंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ऑब्ट्यूज, अगर आपको एंगल दे रखा हो। अगर आपको साइड से रखिए कुछ भी, 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, पहला रूल तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी चेक करना जरूरी होता है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होती है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अगर आपको बताना पता, ये क्वेश्चन आ जाए कि ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल है, या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो लॉन्गर साइड का जो स्क्वायर है बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आता है तो राइट एंगल हो गया। लिख दो क्या जो बात बात बोल रहा हूँ मैं ये? लॉन्गर साइड का स्क्वायर छोटा अगर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, बड़ा आता है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। मैं लिख भी दूंगा इस बात को, ठीक है। अभी हम ये कर लेते हैं। मैंने बोला 8 15 17, अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट्स अगर मेरे पास हैं, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 16 30 34 भी आपको पता होना चाहिए। ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं, ठीक है। कभी डायमेंशन नजर आ जाए 16 30 34 तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है बेटे। नेक्स्ट कर रहे हैं हम लोग, ऐसे ही कहना चाह रहा हूँ बेटे, नोट कर रहा है बेटे। 7 24 नोट करते जाओ तब फायदा है बेटे पढ़ने का। 7 24 25, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स अगर मेरे पास है, इसका मल्टीपल कर दिया 14 48 50, ये भी हमारे पास पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं, अरे ठीक है। इसी बात, बोलो बेटे। सर ऐसे कई सारे पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं जहाँ पे दो नंबर्स कंसेक्यूटिव होते हैं। हाँ बताओ कौन कौन से होंगे, कैसे पता चलेगा? यस सर, एक एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी होती है, ए माइनस बी, और कुछ? ए प्लस बी। इसमें ये वाला नंबर हमेशा ओड होगा, अभी सिखाऊंगा। आपका 8th क्लास में टॉपिक है नंबर प्रॉपर्टीज के ऊपर पैटर्न्स, वो सिखाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है बेटे। सो एक बताना चाह रहा हूँ, 1 2 अगर है तो √5, ये भी पता होना चाहिए 1 2 √5, क्योंकि क्वेश्चन में आपको नजर आ जाती है चीजें। ये 1 2 √5 आर द पाइथागोरस इंटरप्रेट कर सकते हैं यहाँ पर। दिस इज 2 4 2 √5 हो जाएगा, 3 6 3 √5 हो जाएगा। ये सब कभी किसी क्वेश्चन में नजर आ रहा हो तो काम हो जाएगा आपको। जैसे मैंने वन जैसे 1 1 √2 था हमारे पास, है ना। जैसे मैंने 1 2 √3 बोला था, और 1 √3 2 बोला था, याद है? मैं बोला था 1 √3 2 बोला था, याद है? जो 2 इज द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है ना। बोलो बेटा। तीन पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है, इस बात में मेथड ऑफ एक्सेप्ट निकाल सकते हैं, बताओ। इसे तो छोटा सा मेथड तो ये है, आप कह सकते हो कि ट्वाइस ऑफ एम, m² - 1 m² + 1, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट देता है। पता है ये वाली बात, ये नहीं क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए, फाइंड द, आर्यभट्ट में आ जाता है पाइथागोरन ट्रिपलेट whose one of the member is सर आप ये आंसर मत बता 8। सर, बहुत सर इस वाले में 2m हाँ, m² - 1 और m² तो + वाले 1। में ये सारे सारे हमेशा पाइथागोरन ट्रिपलेट देते हैं। सारे नहीं देंगे पर पाइथागोरन ट्रिपलेट जरूर देंगे। क्वेश्चन कहता है फाइंड द पाइथागोरन ट्रिपलेट whose one of the member is 8। सर 6 8 10 8 15 17। बराबर आया कहाँ से? अगर मान लेते ट्वाइस ऑफ एम को अगर मैं 8 रख दूँ, अगर मैं ट्वाइस ऑफ एम को अगर 8 रखता हूँ तो एम कितना हो जाएगा बेटे? 4। और क्या था? m² - 1 और m² + 1 आ रहे हैं बेटे। एम के ऊपर 4 डालूंगा तो 4 का स्क्वायर - 1 यानी कि 15 आ गया, 4 का स्क्वायर + 1 यानी कि 17 आ गया। और एम ट्वाइस ऑफ एम कितना था? 8 हमारे पास। एक पाइथागोरस इंटरप्रेट हो गया 8 15 17। यस और नो? ऐसे चाहूँ तो मैं इसके अलावा m² - 1 को अगर मैं 8 रखता हूँ, किसी को भी 8 रख सकता था बेटे। इसको 8 रखा तो हमारे को एक पाइथागोरस इंटरप्रेट मिल गए। ऐसे अगर मैं इसको अगर
8 रखता हूँ तो क्या आएगा बेटे हमारे पास, एम स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 8, तो एम स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 9। पॉजिटिव के बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए M3 आ जाएगा हमारे पास। ट्वाइस ऑफ एम कितना हो जाएगा, 2 × 3 दैट इज 6। और एम स्क्वायर प्लस वन कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस वन दैट इज 10। तो 6, 8, 10 आर आल्सो द पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। समझ आया? अगर मैं ऐसे में अगर आपको ये बोलूँ, फाइंड पाइथागोरन ट्रिपलेट्स ऑप्शन थोड़ा सा। whose one of the member is 7। अपने पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालना है, इसका एक नंबर है 7, बताओ 720। 425। कैसे आया। ये तो आपने रटा होगा। अगर मैं बोल दूँ छोर 73 बोल दूँ तो, अगर मैं 73 बोल दूँ तो, सर अगर आप 73 बोल रहे हो तो सर वो आएगा 5 3 2 यस सर 2664 एंड 2665। कैसे कर रहे हैं बताऊँ। आपको मैंने बोला था कि पाइथागोरन मल्टी ट्रिपलेट अगर है तो उसके मल्टीपल भी पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होंगे। अभी जो मैंने बताई ये वाली बात, ट्वाइस ऑफ एम। और एक बार बताऊँ दोनों क्वेश्चन में मैंने क्या डिफरेंस दिया। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने इसको इवन दे दिया था, याद है। इवन निकालना था, 2m इज ऑलवेज इवन, अपने काम कर दिया। या जानबूझ के मैंने ओड दिया। कभी ऐसा कोई अगर आपको ओड नंबर आ जाए जो आपको पता ना चल रहा हो, मैं कहना चाह रहा हूँ ये अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स अगर हैं तो आप 2 से डिवाइड कर दो, ये भी तो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होंगे। मजा आया। अगर ये अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं तो ये भी तो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होंगे। क्या करेंगे हम मान लेते हैं एम इज इक्वल टू 7। मुझे तो वन ऑफ द मेंबर 7 बोला ना, एम इज इक्वल टू 7। अगला मेंबर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 1/2, 7 स्क्वायर माइनस 1/2, 49 - 1 डिवाइडेड बाई 2, 48/2 दैट इज 24। एक 24 आ जाएगा बेटे, एम स्क्वायर प्लस 1/2 दैट इज 7 स्क्वायर प्लस 1/2, 49 + 1/2, 50/2 दैट इज 25। ये कंजिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस आता है हमेशा अगर एम ओड है तो। अगर एन ये ओड नंबर अगर है तो ये हमेशा कंजिक्यूटिव नंबर बनेगी। दो कंजिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस, ठीक है, हमेशा ओड नंबर दे देगी। पता है क्या बोला, कंजिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस भी देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर रहे हैं। क्या होता है ये, ए माइनस बी, ए प्लस बी। अगर ये कंजिक्यूटिव होते ए माइनस बी तो 1 होता ना, फिर डिफरेंस 1 होता हमारे पास, 1 × A + B आ गई हमारे पास। जिसका स्क्वायर है डिफरेंस है तो आ जाएगा हमारे पास। ठीक है कि नहीं, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। ठीक है। अगर परफेक्ट स्कोर अगर आएगा हमारे पास तो A + B 3 + 7 आ गया हमारे पास। खैर मैं इस पे आ रहा हूँ फटाफट से। एक क्वेश्चन देता हूँ बढ़िया था आपको, देखिएगा ध्यान से। इन पाइथागोरन ट्रिपलेट्स वाली प्रॉपर्टी के ऊपर बेस क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं आपको? यस थोड़ी सर। थोड़ी सी मेहनत करके आते हैं आपके लिए। ये नहीं, नए नए क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए ताकि आपका थोड़ा काम मजा आए आपको। सर ये ये साइड हमारे पास, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। ये मुझे एक्स निकालना है बेटे। ये 9 दे रखा है, ये 12 दे रखा है, ये हमारे पास 8 दे रखा है। ये 9 है। सर 70। ये 9 है, 12 है, तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास, ये पहले 15 आ 15 जाएगा। ये 15 17 आ जाएगा। यस। कैसे याद है यार। देखो बेटे 3 4 5 पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होते हैं। ये 12 और 9 नजर आ रहा है, तो इसने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, 9 12 15 हो गए। यानी कि अगर ये 9 है, 12 है, तो ये 15 नजर आ गया। तो ये 8 15 17 पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, 17। ये जो मैंने बातें बताई आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट्स वाली, इनसे हो जाएगा ना बेटे, ये जो मैंने रूल दिखाए थे ये वाली, याद है कि नहीं। यस सर। ठीक है, ये वाला यूज़ किया और हमने ये वाला यूज़ किया। मजा आया देख के। नेक्स्ट करते हैं बेटे। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट रटे होंगे तो हमारा काम और आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन का भी हमारा टाइम बच जाएगा बेटे। नेक्स्ट कर रहे हैं हम लोग। अदरवाइज पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बेटे। सर थोड़ा सा है। धीरे धीरे सिखा रहा हूँ, चिंता ना करो। यार मुझे ना कर।
ए बी सी, दिस इज डी, दिस इज 5, दिस इज एक्स, दिस इज थर्ड। अभी तो वही पाइथागोरन टेम्पलेट के ऊपर बेस्ड ही दे रहा हूँ मैं। सर 12 11 सर 11 11 11 इज द राइट आंसर। पता क्यों? ये 5 है, 13 है। 5 12 13 होता है तो 12 आ जाएगा। ये राइट आंसर मुझे देना चाहिए था, ठीक है। आपको मालूम है 3 4 5 पाइथागोरन टेम्पलेट है। 4 सर से 11। मल्टी 12 16 20 आ गया। 12 यहाँ दिया हुआ है, 20 यहाँ दिया हुआ है, दिस शुड बी 16। बोलो बेटे। यस सर एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 16, एक्स इज इक्वल टू 11। सर 12 कह रहा था एक्स मांगा था ना, सर उसमें मांगा सर क्या? वहाँ पे हाँ समझ गया था, पर मांगा क्या है वो देखो ना बेटे। नेक्स्ट करते हैं प्लीज। काफी अच्छी पढ़ाई हो जाती है एक क्लास में। पूरे हफ्ते की एनर्जी मिल जाती है आपको या नहीं? सर मिल जाती है। चलो गुड। एनर्जी बरकरार रहनी चाहिए आपकी, है ना। ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। ये वाला एक्स दिया हुआ है, दिस इज 6, दिस इज 10, दिस इज 17, दिस इज राइट लेवल। आसान है भी। आधे आप बताओ फटाफट से। सर 9 9 ये 6 आ गया, ये 10 है बेटे, ये 8 हो जाएगा। सर 8 हो, 9। वेरी गुड, ये 8 आया, 17 आया, यस 15 हो जाएगा पूरा। एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 15, एक्स इज इक्वल टू 9। मजा आया। फटाफट बना रहे क्वेश्चन पाइथागोरस टेम्पलेट याद करके। प्रत्युष हो रहे हैं बेटे, प्रत्युष क्वेश्चन हो रहे हैं बेटे। धीरे धीरे सिखाऊंगा बेटा, चिंता ना करो। हार्ड वाले भी बहुत सारे हैं मेरे पास, पर आप बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि आप पाँचवीं छठी के बच्चे भी बैठे हैं मेरे पास, उनके हिसाब से ठीक है। अभी पहली बार कर रहे हैं ना बच्चे। ए बी सी, ये एक रेक्टेंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, दिस इज 10, दिस इज एक्स, दिस इज 6, दिस इज 21। ओके सर। 70 पहले वाला क्वेश्चन था, यस सर अभी जो किया था। ये 6 है तो 15 आ गया। यस सर थोड़ी देर पहले एक चीज सिखाई थी मैंने, 10 का स्क्वायर में 15 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर। या ऐसे कर सकते, 8 ऐसे भी कर सकते। चलो देखो 6 आ गया, ये 10 आ गया, 8 आ जाएगा। ये 6 है तो 15 आ गया, 8 15 17 आ जाएगा। ये तो आसान है। बोलो बच्चे, यस मजा आ रहा है? ये 5, ये 5, ये 7, 8 ही निकालना है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। फाइंड 80। आपके नज़र में 5 6 7 का जो अच्छा बच्चा हो, जो मैथमेटिक्स करना चाहते हो, उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो, ताकि उनको लगे कि क्या एंथुसियास्टिक मतलब मैथमेटिक्स चल रहा है ना, मतलब 5 6 7 क्लास के बच्चों के लिए। सर तो आपने वो भी और दिया था कि और पे ऐसे लिखा बोलो जी, इतना टाइम क्यों लग रहा है? सोच ले लो सर 2 मिनट। सर ए डी निकालना है। ए डी निकाल, सर ए की अलग बी की अलग ए डी लेंथ, मल्टी ए डी की लेंथ, ए सर और डी के सर बीच। हाँ निकल जी, गई। बताओ 13। शाबाश। सर 30 13। सर बताओ कैसे।
बताओ बताओ। सर मैं मतलब बोल दूं या मैं, कि मेरे में ऑप्शन आ रहा है कि मैं स्क्रीन पे ड्रॉ करके या तो बोल दूं, बना दूं। देखो मैं बताता हूँ, ये अच्छा है, देखो ये इसको ज्वाइन कर दें। सर इसको ज्वाइन करोगे तो ये 5 आएगा। ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री, ये 5, ये 5, ये ज्वाइन कर दिया। ये 12, ये 5, 13। सर वही किया है। शाबाश। ये 12 हो गया। रेक्टेंगल बना दिया हमने यहाँ पर। ये 5 5 का था ना, हमने स्क्वायर बना दिया ये वाला। ये वाला स्क्वायर क्रिएट कर दिया। मजा आया। ये 5 था तो ये वाला 5 आ जाएगा। ये वाला 5 आएगा तो ये वाला 5 आ जाएगा। चाहते तो यहाँ पर भी बना सकते थे, ऐसे ऐसे भी कर सकते थे। यस सर। 7 और 5 का आ जाता है ये। 12 भी हो जाता, 5 हो जाता, 13 हो जाता। अच्छा, कुछ नहीं सीखा तूने आज। सब कुछ आता है, चलो कोई बात नहीं। चिंता ना कर। मैं सबको साथ लेके चल रहा हूँ। कोई बात नहीं, अयान भी अच्छा है, आप भी अच्छे हो। 4, दिस इज 8, इज एक्स। सर हाँ रूट जी। 80। शाबाश, देखो 1 2 √5 अगर था, बताया था ना। 4 4 8 रूट 5। √5 हो गया ना, खत्म हो गया क्वेश्चन। 4 8 रूट सॉरी 4 रूट 5। सिखाया था मैंने पाइथागोरस टेम्पलेट वाला। 1 2 √5 वाला सिखाया था। मैंने कहा था पाइथागोरस टेम्पलेट के मल्टीपल पाइथागोरस टेम्पलेट होते हैं, तो ये 4 8, तो ये 4 √5। ठीक है, याद है यस। भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं फटाफट से आपको। दिस 6, 8, दिस 5, यू टू फाइंड एक्स। सर रूट 125। ये 10 हो गया। ये 5 √2 5 5 √5। समझ आया। 1 2 √5 था। 5 10, 5 √5 हो जाएगा। नजर आ रहा है डबल। अगर इनके बीच का डबल अगर आएगा परपेंडिकुलर बेस का, तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, बहुत है अभी के लिए। ये 2 3 क्वेश्चन मेरा मन है देने का, फटाफट से कर लेते हैं। ये आपकी क्लास है वैसे, कोई बात नहीं, देता हूँ फटाफट से। या होमवर्क के लिए दे दूँ? दे दूँ, अभी करेंगे। चलो सर करो अभी फटाफट। करो। ये रेक्टेंगल ट्रायंगल दे रखा है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हम लोगों ने। दिस इज 12, दिस इज 5, दिस इज एक्स। डीसी निकालना है, ठीक है, डीसी इज एक्स। यस सर। डीसी इज एक्स, एक्स निकाल लो। 90 डिग्री। फोर थ्री। नहीं, क्यों तुक्का मारा था? सर प्लीज निकाल दो। चलो आपका ये होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। दो सर 2 मिनट बस। करो करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है ओके। प्रत्युष क्वेश्चन हो रहे हैं बेटे। प्रत्युष बेटे क्वेश्चन हो रहे हैं। है मेरा एक्स सर प्रत्युष भी वॉशरूम गया है। आपसे हो रहे हैं क्वेश्चंस। 50/26। सर आप कर रहे हो बेटे या नहीं कर रहे हो? सर मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था। ओहो, चलो पढ़ ले बेटे। ये होमवर्क है, ठीक है, आपका एक्स निकालना है इसमें। सर एक बार ऊपर कर दो थोड़ा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालिएगा जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको लग रहा हो कि कुछ डिफरेंट है आज को पढ़ाया गया है, तो यू विल लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर ऑल फ्रेंड्स।
सर एक्स की वैल्यू मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं। ये तो मैंने ये वाली बात बताई नहीं आपको जो आप लोग कर रहे हो, मैंने बताने लग रहा था फिर बैठ गया। समझ गया, पर देखता हूँ कौन सा बच्चा करता है। क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, होमवर्क के क्वेश्चन है। वैसे दी है आप क्या करते हैं, आपको सीखे नहीं तो देखते हैं आपको सीखे हो कि नहीं सीखे हो, है ना गौरांग? सर। आप कह रहे थे आपको सीखे नहीं आज, है ना? देखते हैं। चिंता ना कर, मेरी बात पे आएगी, फिर देखो कितने क्वेश्चन होंगे तेरे से। ठीक है। सर एक क्वेश्चन। मैं तो सबको साथ लेके चल रहा हूँ अभी कि सबको मजा आए, सब एंजॉय करें। सर ऊपर कर दो। वो काफी देर होगी इस क्वेश्चन में लिखे हुए। 4 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है, 1 2 3 4। तो इसके आंसर आपको मुझे यूट्यूब पर डाल के देने हैं, ठीक है? सर हमें आपकी छुट्टी नहीं दी। हाँ जी। सर किस पे यूट्यूब? यूट्यूब पे जब मैं अपलोड करूंगा तो इसका कमेंट बॉक्स में अपने आंसर डालने हैं बोले। सर पता है सर। मैं देख, मुझे पता चल जाएगा ना, अपना नाम आ जाएगा आपका। सर दूसरे कॉम्पिटिशन। किसी से डाल देना, मैं आपको मेरी तरफ से हार्ट मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू एंड गो टू कुरान से भी तो क्वेश्चन हुआ नहीं है, लगा रहा है बेटे। एक सेकंड मैंने थोड़ा सा थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, बाय। एंजॉय मैथमेटिक्स बेटे।